बीमार हैं तो उन्हें जानना है साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत जनाब मलिक अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ज़फ़र साहब ने बात करनी है, मकसद की बातें जो हैं वो पहले हो चुकी हैं, अलियास अजीज़ साहब ने अपना बीन पेश किया है। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि मौज़िया नैल सुजूनी वाले इन्होंने हमेशा सियासी फ़ैसला और अच्छा फ़ैसला किया। शुरू से इनका ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने बर वक्त दिलेराना मुनसिफाना ये फ़ैसला किया। तो आज का ये फ़ैसला भी इनका, मैं इसको दिल की आथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ बात चल रही है, मैं जनाब ज़फ़र साहब और अलियास अजीज़ साहब आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। मेरी ये सोच है, मेरा ये विजन है। आप चूँकि मरकज़ी क़यादत में आप मौजूद हैं, नईम साहब हैं, आप की आला क़यादत से बातें होती रहती हैं। ये जो गुज़श्ता 40 साल से राजमहल में खलवाड़ हुआ और आज आपको विरसे में मिल रहा है, ये यूं ही ठीक नहीं होगा। इसके लिए मेरी ये तजवीज़ है कि आप जैसी क़यादत, नौजवान क़यादत, मैं सच्ची बात कि मुझे तो, मैं रिटायर होकर घर आराम से बैठा हुआ था, लिहाज साहब आप मुझे फील्ड में लेके आए, आप ही मेरे कायद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मसाइल का हल, नंबर एक, हमारी पोस्टें 1985 से लेके तो हाल तक जो है 109 पोस्टें जो हैं वो हमारी नकियाल और कोटली शिफ्ट हुई हैं। अगर वो पोस्टें आप वापस करा लें, जनाब बैरिस्टर साहब से कहें कि वो पोस्टें हमें वापस करें या नई पोस्टें तख्लीक करें, तो हमारा ये जो बेरोज़गारी वाला मामला है, हमारे नौजवानों का जो ये मामला है, ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो हमारी सड़कें तबाह हो गई हैं, हमारी तामीर और तरक्की का बुरा असर है, इसके लिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैं तजवीज़ करता हूँ कि आप जो ही मुंतखब हों, इब्तदाई दिनों में सिर्फ 5 साल के लिए राजमहल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा दें। राजमहल डेवलपमेंट अथॉरिटी जब वो बन जाएगी तो ये सड़कें भी वो अथॉरिटी बनाएगी, ये सारे मसाइल जो है स्कूलों के, कॉलेजों के, ये वही अथॉरिटी जो है वो उसको बहम पहुँचाएगी। तो मैं नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ ये आप लोगों का जो फ़ैसला है, इसको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा कि तन मन धन लगा दें। मलिक ज़फ़र जो है ये हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, ये हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल है, और इसके साथी अलियास अजीज़ साहब और दीगर जो है नौजवान, इंशाअल्लाह हम भी अपने जो मशवरे हैं उनसे इनको नवाजते रहेंगे, हम भी इनके साथ हैं, और आप नौजवानों ने बिलखसूस जो है वो साथ देना है ताकि इस इलाके के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सके। वस्सलाम। साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत मलिक अकरम साहब ने हयात का इज़हार कर रहे थे। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब मैं माइक पर तशरीफ देने जा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के नामजद कानून साज असम्बली ज़फ़र इकबाल मलिक साहब, आपकी तालियों की गूंज में, आपके नारों की गूंज में, आपकी तालियों की गूंज में कानून साज असम्बली के नामजद उम्मीदवार कानून साज असम्बली जनाब ज़फ़र इकबाल मलिक साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ ज़फ़र इकबाल मलिक साहब कानून साज असम्बली के नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई अलियास अजीज़ साहब, चेयरमैन इंतखाबी कैंपेन हल्का राजमहल, मलिक अकरम साहब, हाजी मलिक आसफ साहब, नंबरदार कामरान साहब, नंबरदार आज़म साहब, नंबरदार तफ़ैल साहब, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मलिक नसीर साहब, मलिक नैल सुजूनी, आपका अलियास अजीज़ साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का, हाजी आसफ साहब आपका, साजिद साहब आपका, अपनी जानब से, अपनी फैमिली की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से और मेरे साथ दिन रात चलने वाली टीम की जानब से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें जो इज़्ज़त बख्शी, जो हमारे हौसले बुलंद किए,
اور جس طرح آپ لوگ آج اپنا حق لینے کے لیے، ظالموں سے نجات لینے کے لیے، اپنی محرومیوں، اپنی محکومیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ماضی میں راج محل کے عوام کے ساتھ 40 سال سے جو ہونے والا ظلم ہوا ہے اس کے خلاف جس طرح آپ نوجوان آج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم الیاس عزیز صاحب کی قیادت میں، ملک اکرم صاحب کی قیادت میں، اہلیان نیلس یونین کونسل کمیونٹی کے نوجوانوں، آپ پڑھے لکھے نوجوانوں کی رہنمائی میں، آپ کی مشاورت میں انشاءاللہ تعالی وہ نظام رائج کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ پچھلے 40 سال کا بدبودار، بوسیدہ اور لوٹ سوٹ کا جو نظام تھا اس کو دفنانے کے لیے آپ کے جذبے کو، آپ کو جرأت کو، آپ کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب اگلے مہینے میں آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، جس کی قیادت بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جیسی صاف، شفاف، کرپشن سے پاک اور ایک بے لوث شخص کے ہاتھ ہوگی، اور عمران خان کے این کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کپتان کے کھلاڑی آپ کی موجودگی میں، آپ کی رہنمائی میں اپنے ان مظلوم اور محکوم لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں ماضی میں ہونے والی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر دور کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ جس طرح ماضی کے حکمران آپ کو اپنا غلام سمجھتے تھے، لیکن لوگوں ایک بات یاد رکھنا، جو حکمران ہوتے ہیں وہ عوام کے، وہ عوام الناس کے، وہ لوگوں کے، وہ چوکی دار ہوتے ہیں۔ ان کو لوگ جو حق کے نمائندگی دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ کرپشن کریں، وہ لوٹ سوٹ کریں، وہ لوگوں کے حقوق غصب کریں، وہ میرٹ کی پامالی کریں، وہ نوجوانوں کے حقوق فروخت کریں، وہ نوجوانوں کے جو نوکریاں ہیں ان کو فروخت کریں۔ جہاں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوستوں، نوجوانوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے 10 سال اپنی زندگی کے قیمتی وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں گزارے، اور ہماری بڑی توقع تھی کہ ہم سردار سکندر یاد خان کی سربراہی میں فاروق قادر کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کے اندر میرٹ کی بحالی کے لیے کام کریں گے، نوجوانوں کو ان کے حقوق دیں گے، ہم علاقوں کی ترقی کریں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ان لوگوں کو اقتدار ملا، جب وہ لوگ بااختیار ہوئے اور ہمیں انہیں بڑی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے احباب عزیزکار، میں نے جب فاروق قادر کا دور حکومت دیکھا، جب ماضی میں اس کے کیے گئے وعدے جو لوگوں کے ساتھ کرتا تھا، نوجوانوں کے ساتھ کرتا تھا، جو ویژن لوگوں کو بتاتا تھا، جب پریکٹیکل اسے آزاد کشمیر کا اقتدار ملا، اس کی ٹیم برسر اقتدار آئی، تو ان کے حالت اقتدار کو دیکھتے ہوئے، طرز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے، ان کے لوٹ کھسوٹ کے نظام کو دیکھتے ہوئے، اور جب انہوں نے میرٹ کی پامالی کو بالکل اپنی روٹین بنایا، نوجوانوں کے حقوق غصب کرنے شروع کیے اور برادری ازم، علاقائی ازم کو فروغ دینا شروع کیا، تو اس وقت میں اور میری پوری ٹیم نے، اقتدار تھا، مسلم لیگ کی حکومت تھی، تو ہم نے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، ہم نے 2 سال پہلے جب حکومت تھی اور حکومت کو ان کے طرز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے اس کو خیرآباد کا کر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں عمران خان کے ویژن سے متاثر ہوتے ہوئے ہم نے تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تو آج میں آپ کے ان جذبات کو دیکھتے ہوئے،
अपनी क़यादत का शुक्रगुजार भी हूँ, अपने भाई अलियास अजीज़ साहब, अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जब पार्टी क़यादत ने हमारे इलाकाई मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए लोगों, शहर के लोग, दिगर लोग जिनका तल्लक राजमहल से नहीं है, वो हमेशा राजमहल को अपनी चरागाह समझते थे, वो राजमहल के लोगों को हमेशा के लिए अपना गुलाम रखना चाहते थे। मुझे इस बात पर भी बड़ी खुशी है कि जब हम सारे मिलकर टिकट के असूल के लिए निकले तो राजमहल में से बाहर बसने वाले लोगों, हाँ उनका तल्लक रोली से हो, शहर से हो या बाहर से हो, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि राजमहल में तहरीक इंसाफ का टिकट ना जाए, ताकि इन लोगों को जब ये मौके मैसर हुए, जब इक़्तिदार मिला, तो फिर ये कभी भी किसी बाहर के आदमी को जो माजी में चरागाह समझकर लूटते रहे, उनके लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो मैं अपनी पार्टी की क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए हमारे साथ चलने का फैसला किया। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई का सूरज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का सूरज तुलू होगा, आपकी फतह का सूरज तुलू होगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की फतह का सूरज तुलू होगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वीएन की फतह का सूरज तुलू होगा। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि पहले मैंने अपने भाई अलियास अजीज़ साहब को अलका राजमहल की इंतखाबी कैंपेन का इंचार्ज, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस कैंपेन का इंचार्ज बनेंगे, आपने पूरे हल्के को साथ लेकर चलना है। और वहाँ बैठकर हमने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके हकूक़ लेने के लिए, नौजवानों को मेरिट पर रोज़गार दिलवाने के लिए, इस टूटे फूटे राजमहल को राजमहल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, हमारे LOC पर बसने वाले लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने एक एजेंडा बनाया था, हमने एक स्ट्रेटजी तय की थी। और वो ये है, आज मैं आपकी मौजूदगी में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि लोगों, जिस तरह पिछले 40 साल हमारे MLAs उसने चंद मखसूस करप्ट अनासर को साथ रखते हुए अपने महलात में बैठकर वो हमारी किस्मतों का फैसला करते रहे, वो स्कीमों की बंदरबांट का फैसला करते रहे, वो सरकारी मनसूबा जात जो आपके दिए हुए पैसे के टैक्सीज हैं, आप जो टैक्सीज देते हैं वही पैसे हुकूमत वो रेवेन्यू जनरेट करके, वो आपका हक है, वो आप पर खर्च होने चाहिए, बिला तखसीस होने चाहिए, बिला तासब होना चाहिए, बिला तफरीक होने चाहिए। लेकिन माजी में चंद ठग, चंद नौसरबाज वो घरों में बैठकर वो लोगों की किस्मत का फैसला करते रहे। लेकिन अब की बार नौजवानों, हमने उस निज़ाम को बदलना है, हमने उन माजी की रवायात को बदलना है। हमने एक फैसला किया है कि अलका राजमहल के अंदर 5 यूनियन काउंसिल्स हैं, हमने 5 यूनियन काउंसिल से नुमाइंदा लोगों को उसमें लेना है, फिर उस मौजिया लेवल पे हमने जाना है। और फिर इसी तरह जो फंड्स मिलेगा, जो नौकरियों के कोटे होंगे, जो चीज़ हुकूमत के जो दरकार वसाइल होंगे, उनकी कभी बंदरबांट नहीं करेंगे। आपके जो मुंतखब लोग होंगे, आपके जो नुमाइंदा लोग होंगे, वहाँ पर बुजुर्गों की भी रहनुमाई होगी, वहाँ पर नौजवानों की भी उसमें नुमाइंदगी होगी। वो फैसले एक नहीं, 2 नहीं, मैं नहीं, अलियास अजीज़ साहब नहीं, मलिक अकरम साहब नहीं, बल्कि अलका इंतखाब के तमाम मकबा फ़क्र से लोग जो तल्लक रखते हैं वो लोग होंगे। लेकिन वो लोग वो होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे, जो हमारे साथ होंगे, जो हमारी इस जदोजहद में हमारा साथ देंगे। वो इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल में हमारे जितने भी हुकूमती दरकार वसाइल होंगे, उनकी मशावरत से, उनकी रहनुमाई में लोगों को दरपेश वसाइल को सामने रखते हुए वो बंदरबांट नहीं होगी, बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला इलाका वाइज यूनियन काउंसिल लेवल पर जाकर मीटिंग्स करेंगे, लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ मुनसफाना तकसीम होगी। मैं चूँकि मेरी वालदा मोहतरमा भी अभी मुझे फ़ोन आया कि उनकी तबीयत नासाज है, मैंने जल्दी हॉस्पिटल भी जाना है। आज दिल करता था आपके जज्बात को देखते हुए, आपकी मबतू को देखते हुए, आपके खुलूस को देखते हुए मैं आज यहाँ लंबी बात करना चाहता था, लेकिन चूँकि मैं इस प्रॉब्लम की वजह से जल्दी जाना चाहता हूँ, मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूँ। आलियान कुमरुटी मेरी शरीद में है। मैं हुक्मरान बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने आया हूँ, मैं आपकी चौकीदारी करने के लिए, आपके हकूक़ की चौकीदारी करने के लिए, आपकी इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए इस मैदान अमल में आया हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इलेक्शन जीत कर कभी भी आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा कि हम MLA हैं, हम मिनिस्टर हैं। हम अपने आप को आपका चौकीदार के तौर पर आपके सामने पेश होंगे, आपके मसाइल का जवाब दे होंगे। और मैं एक जो ज़रूरी बात है वो करना चाहता हूँ। मैं
लोग घरों में रात को सोते हैं, मैं पूरी रात जागता हूँ। एक तो उसमें मेरी मसरूफियत होती है, मैं रात को 1-2 बजे घर जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने हल्का इंतखाब की तमाम यूनियन कौंसिल से जो नुमाइंदा लोग मेरे साथ रहते हैं उनको चेक करता हूँ, उनको जगाता हूँ, उनको उठाता हूँ। और आपको शायद उस तरह का इल्म नहीं है कि जो मौसूफ हमारे MLA हैं वो चूँकि यहाँ इस यूनियन कौंसिल में नए हैं, आप उस तरह उनके मामलात से, उनके तर्ज हुक्मरानी से वाकिफ़ नहीं हैं। और आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि राजमहल में जो दिगर 3 यूनियन कौंसिल्स हैं वो चूँकि लोग 40 साल से उनको वोट दे रहे थे, और आपने देखा होगा, देखते होंगे और आगे भी देखते रहेंगे कि लोगों ने वहाँ उनका दाखिला बंद कर दिया है। जहाँ जाते हैं वहाँ नौजवान उनके झूठे वादे याद कराते हैं, वहाँ नौजवानों की जो हक तलफी हुई है लोग उनकी गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं, लोग उनको माजी में किए गए वादे याद कराते हैं। लेकिन अब उन्होंने कुमरुटी का रुख कर लिया है। अलियान कुमरुटी मेरी शरीद में है, यहाँ के चंद लोग, चंद सरकारी मुलाजम, मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं, अब हुकूमत बनने में सिर्फ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाकी हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे करप्ट अनासर का, ऐसे साजिशी अनासर का, स्कीम खोरों का कड़ा साफ करूंगा। आप जानदेही करेंगे, आप रहनुमाई करेंगे, और वो लोग, ये पैसे किसी के बाप के पैसे नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं। आज 2 मौसूफ हैं, एक मलक जुल्फकार साहब, एक मलक नवाज साहब, 5-5 करोड़ रुपए के फंड्स जो उन्हें लोगों पर खर्च करने चाहिए थे, वो पैसे खर्च करने के लिए उनके पास 5 साल का वक्त दरकार था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमें गदागार समझते हुए आज जब ऐन इंतखाबात का वक्त आया, इलेक्शन में 1 महीना बाकी रहता है, तो वो 10 करोड़ रुपया लेकर लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इलाकों के चंद गंदे लोग, चंद नाब नेहाद लोग, चंद मुफाद परस्त लोग भी उनके साथ मिलकर रात की तारीकी में चोरों की तरह मुंह पर मास्क लगाकर लोगों को जाकर लोगों के घरों में झांसे देते हैं। आप लाख रुपया ले लें, आप 2 लाख रुपया ले लें, आपके लिए 5 लाख हमने रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप इतने अरसे से इक़्तिदार में बैठे रहे, इस हुकूमत को बने हुए और अब खत्म होने में चंद दिन बाकी है, 5 साल गुजर गए, तो इससे पहले कभी आपको लोगों के हकूक का ख्याल नहीं आया? और नाम नहाद उन खड़पेंचों को, उन्हें इससे पहले कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे लोगों के मसाइल हैं, हमारे लोगों की ज़रूरियात हैं, और ये हुकूमती वसाइल उन तक पहुँचाएँ? ऐन इंतखाबात के वक्त में मैं उन्हें मुतलबे करता हूँ कि आप खुदारा ऐसी हरकतें न करें। मैंने इंतजामिया को भी इन्फॉर्म किया कि अगर ये लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर हालात ख़राब हुए तो उसके ज़िम्मेदार वो गंदे लोग होंगे, वो गंदी सोच के लोग होंगे। मैं समझता हूँ जो हमें गदागार समझते हैं वो खुद बकारी हैं, वो खुद गदागार हैं, और वो पैसे, लोगों के पैसे उन्होंने दबा कर छिपा कर रखे हुए हैं, जो सिर्फ इंतखाबात के वक्त में इस्तेमाल करते हैं, और वो पैसे खर्च नहीं होते। मुझे इस बात का भी पता है, जहाँ जहाँ पैसे जाते हैं वो चंद खड़पे हैं, वो अपने ज़ाती घर बनाते हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं। और मैं वक्त शाम है आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लूटा हुआ पैसा, ये करप्शन ज़्यादा पैसा, अगर हमें मजीद फंड्स इतने ज़्यादा रिक्वायर नहीं है, मैं पिछले 35 साल से होने वाली करप्शन, बददियांती और इस करप्शन का पैसा वो अरबों में जाता है, और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के पेटों से निकाल कर वही पैसा आवाम पर खर्च करेंगे, वही पैसा आप पर खर्च करेंगे, और उसमें हमें मजीद फंड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं करप्ट अनासर को ये बता देना चाहता हूँ कि इतनी करप्शन करें का अब चूंकि चंद दिन बाकी हैं, चंद हफ्ते बाकी हैं, जिसका हिसाब देने के काबिल हो आप, या जितनी आपकी हिम्मत हो, इतनी करप्शन करें, इतनी ज्यादती करें, इतने जुल्म करें, इतनी ब्लैकमेलिंग करें, ताकि आपको कल उसका हर चीज़ का हिसाब देना होगा। और कल आपकी चीखें निकलेंगी, कल आपकी टीमों की चीखें निकलेंगी। मैं एक बार फिर अलियान कुमरुटी, मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि यूनियन कौंसिल फगवाड़ी से मेरा तल्लक है, लेकिन कुमरुटी यूनियन कौंसिल मेरा दूसरा घर है, चूँकि यहाँ पर मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, यहाँ पर मेरे लोगों के साथ तलकात हैं, और यहाँ पर मेरी बरादरी से हटकर जो दिगर ट्राइब के लोग हैं उनसे भी अपने कबीले से बढ़कर मेरे तलकात हैं, उनके साथ मेरे मरासम हैं। मेरे वालिद मोहतरम के यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके साथ मरासम थे, मेरे तया मरूम के साथ लोगों के मरासम हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं इसलिए ये नहीं कहता कि आज मुझे वोटों की ज़रूरत है, कुमरुटी मेरा दूसरा घर है, और इंशाअल्लाह ताला बाख्तियार होकर इक़्तिदार में आकर आपको इस बात का एहसास भी होगा, और आपको मेरी बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम कभी भी आपकी मबतों को फरामोश नहीं करेंगे, आपके जज्बात से नहीं खोलेंगे, आपके साथ कभी कोई गलत वादा नहीं करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। मैं अलियान कुमरुटी
मैं आप यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरी शरीत में है। मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड में मैं प्रैक्टिकल, मैं स्टूडेंट हूँ सियासत का। मैंने सरदार सिकंदर याद खान साहब के साथ 10 साल काम किया है। मैंने मुमताज़ राठौर मरहूम के साथ, जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने फारूक हैदर के साथ काम किया है। लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरे लोगों ने, मेरे नौजवानों ने जिस कायद का इंतखाब किया, वो सुल्तान महमूद चौधरी, वो इमरान खान जो करप्शन से पाक, माजी बेदाग और लोगों के हकूक़ का ख्याल रखने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी क़यादत, जो क़यादत हमें मैसर हुई, उस क़यादत की टीम बनकर, उस टीम का हिस्सा बनकर इंशाअल्लाह ताला आपकी महरूमियों का अज़ाला करेंगे। आपको जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल होगा, आपकी ज़रूरियात का हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सड़कें, यहाँ की सड़कें, बिजली का बोसीदा निज़ाम, ट्रांसफार्मर, डिग्री कॉलेज, ये जो आपकी जुमला ज़रूरियात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ, मैं नहीं आप लोग फैसला करेंगे, अलियास अजीज़ साहब फैसला करेंगे, मलिक अकरम साहब फैसला करेंगे। नौजवानों, आपने फैसला करना है कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमारे हिस्से में क्या आया है, उसको कहाँ खर्च करना है, कौन सी चीज़ आपको पहले चाहिए, उसका फैसला भी आप करेंगे, उसका अख्तियार भी आपके पास होगा। और लोगों की खिदमत इस इलाके में आपकी रहनुमाई में रहते हुए इंशाअल्लाह ताला, आपकी सरबराही में रहते हुए इंशाअल्लाह ताला, हम हुक्मरान बनकर नहीं, आपके नौकर बनकर, आपके चौकीदार बनकर करेंगे। इसलिए कि हम अगर इक़्तिदार में जाते हैं तो वो अल्लाह के बाद उसका जो असल सब चश्मा है वो आप लोग हैं, वो आप नौजवान हैं, वो आप बुज़ुर्ग हैं। हम इस बात को बाखूबी समझते हैं कि जो असल जो अल्लाह की ज़ात के बाद इक़्तिदार में जाना, हुक्मरान बनना, इक़्तिदार में आना, उसका जो बेसिक जो स्टेप होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वो आवाम का सरचश्मा है। और जिस तरह आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, जिस तरह हमारे साथ आप तावन कर रहे हैं, जिस सोच, जिस एतमाद और जिस तवक्कात के साथ इंशाअल्लाह ताला जो आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसमें आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी मायूसी और शर्मिंदगी नहीं होगी अपने फैसले पर। तेरा भाई मेरा भाई, सबर भाई, सबर भाई, राजमहल की मजबूरी है, जरूरी है। मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। यहाँ पर सादात बरादरी के काबिल एहतराम लोग बैठे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह सगीर कियानी साहब को भी मैं मुबारक देना चाहूँगा कि इस यूनियन कौंसिल में मेरे अपने ज़ाती फैमिली के घर भी थे। तो सबसे पहले सगीर कियानी साहब ने मुझे कहा कि जी मेरी ये ख्वाहिश है, आपकी यहाँ पर बड़ी बरादरी है, आपके यहाँ ज़्यादा रिश्तेदार हैं, यूनियन कौंसिल कम्युनिटी पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी मल्क बरादरी की यूनियन कौंसिल है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ इस यूनियन कौंसिल में सबसे पहले मेरा घर में प्रोग्राम हो। तो मैं सगीर कियानी साहब आपकी मबतू का भी शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने फ़ैसला किया, अपने रिश्तेदारों के पास जाने से पहले, अपने कबीले के पास जाने से पहले मैंने गिमन कॉलोनी में सगीर कियानी साहब के घर आने को तरजीह दी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम कभी मेरिट की पामाली नहीं करेंगे, कभी बरादरीज़म को प्रमोट नहीं करेंगे, कभी इलाकाई तासब में आपको नहीं डालेंगे। हम निकलें सड़कें बनाने के लिए, नफरतें मिटाने के लिए, तासबात के खात्मे के लिए, नौजवानों के हकूक़ का दफा करने के लिए, टूटे फूटे राजमहल को बनाने के लिए। और आपको यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला मैंने तो आपकी रहनुमाई से जो करना है, कभी भी मैं कोई भी फैसला अकेले में नहीं करूँगा। एक बार फिर आपकी मबतू का शुक्रिया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और मेरा अमी व नासर रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जमील साहब, इसी तरह बेशुमार यहाँ पर बैठे हुए तमाम अफराद का मैं 1 बाय 1 चेरू से लेकर नाम तक भी जानता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है। जमील साहब मेरे भाई हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मलिक खादम साहब आप बुजुर्ग आदमी हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेरे साथ पनाखा से लेकर फगवाड़ी, चौकी टिंडा कला, गोई से नईम यूनुस साहब, मेरे तहसील के सदर डॉक्टर नईम असगर साहब, यूनियन कौंसिल चौकी टिंडा क्लास के सदर चौधरी आबद करीम साहब, पनाखा से लाला मुश्ताक क्रैशी साहब, मेरे ख़ानदान कबीले के बाकी दीगर अजीज़ व कारब, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार जो सब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। और इस इजाज़त के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये मौका दे कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें, हम अपने लोगों के हकूक़ का दफा कर सकें। और इंशाअल्लाह नौजवानों, आपको फ़ख्र होगा, आपका इंतखाब, आपकी सोच, आपका साथ जो आपने किया है, इस पर कभी भी आपको ना मायूसी होगी।
ना शर्मिंदगी होगी। यहाँ पर मेरे कमांडर मलिक जमील साहब, मलिक मुस्तफ़ा साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। उनके भाई मलिक जमील साहब, आपकी मबतू का भी शुक्रिया। आपने हमेशा मुझे कुमरुट्टी के हवाले से जब भी बात की तो लोगों की बात की। तमाम अदाब का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका और मेरा अमी व नासिर है। वस्सलाम। खाना तैयार है, सब रमज़ान आता है। ठीक है, साहब अपनी जगह भेजो। ठीक है, तमाम अहबाब से मैं मुल्तमिस हूँ कि माइक ऑन करो। तमाम अहबाब से नहीं, माइक ऑन करो। तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि अपनी जगहों पे बैठ जाए, खाना तैयार है और खा जाए। समीने मोहतरम, एक बार फिर मैं सोशल मीडिया टीम नाज़ीर मलिक साहब, ज़हूर शबीर साहब, अलका राजमहल से सोशल मीडिया PTI के हेड जनाब जुल्करैन साबरी साहब, फारूक असगर साहब, सईद फगवाड़ी। अब इसके बाद जो लोग शामिल होंगे वो स्टेज पर तशरीफ ले आए।